गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जनरल प्रविष्टि करने का एक मैं सवाल लेकर आया हूं जो आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखें और इसमें जो सवाल में कठिनाइयां हैं उसे समझने का प्रयास करें। मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन लेता हूं कि पंजी प्रविष्टि कीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 75,000 रुपए। बिजनेस स्टार्टेड यहाँ पर किया 75,000 रुपए। यानी मैं भी यहाँ पर डेट कैसे लिखना है, सबसे पहले इसमें सन लिखना है कि 2020 का ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में देखिए माह लिखते हैं, यानी मंथ का लिखते हैं मंथ, और फिर डेट लिख देते हैं 1। तो माह मार्च है यहाँ पर, तो ये मार्च लिख दिया मैंने, मार्च 1 2020 मार्च 1 को हमने व्यापार प्रारंभ किया है। और जब व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो व्यापार में रोकड़ आती है और वह पूंजी के रूप में स्वामी को दी जाती है, व्यापार के स्वामी को दी जाएगी। अर्थात वर्तमान में रोकड़ आई है व्यापार में, इसीलिए हम लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट लिख देंगे, और डेबिट खाता पृष्ठ के पास में लिखा जाता है। और जो पूंजी खाता लिखा जाता है वो रोकड़ जो लिखा है इसे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हटके हम लिख देते हैं पूंजी खाते से, और से इसके पीछे लिख दिया जाता है, और यहाँ पर विस्तार कर दिया जाता है जिसे हम नरेशन कहते हैं। तो नरेशन हम लिख देते हैं व्यापार प्रारंभ किया। नरेशन जो है वह आपकी इच्छा से आप लिख दें, जिससे कि जो हम प्रविष्टि किए हैं उसे समझने में आसानी हो। ऐसा यहाँ पर विस्तार से हम लिख देते हैं, विस्तार को या नरेशन को लिख देते हैं। और एक लाइन जो विवरण का कॉलम है इसे हम बंद कर देते हैं। जो यहाँ पर अमाउंट दी रहती है तो उसे हम डेबिट पक्ष की ओर लिख देते हैं, और क्रेडिट भी उतनी ही राशि से हम यहाँ कर देते हैं। दोनों समान आना चाहिए, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए यहाँ सेकंड प्रविष्टि जो दी है मार्च 4 की, तो सन तो हम ऊपर लिख दिए इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे मार्च का महीना और डेट लिख देंगे 4 मार्च को जो लेन देन हुए हैं। मोहन से उधार मशीन खरीदी। अब देखिए यहाँ पर यदि कोई वस्तु खरीदेगा, व्यापार जिसका हम कर रहे हैं वह खरीदेगा, तो उसे हम क्रय या विक्रय कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी वस्तु जो व्यापार में अधिक समय तक चले उसे हम संपत्ति कहते हैं। और यदि कोई भी संपत्ति यहाँ पर क्रय की जाती है तो उस संपत्ति का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ लिखा मोहन से उधार मशीन खरीदी है, तो संपत्ति खरीदी है इसलिए व्यापार में संपत्ति आएगी यानी मशीन आएगी। तो हम लिखेंगे मशीन खाता डेबिट लिख देंगे यहाँ पर। और मशीन खाता डेबिट लिखने के बाद में देखिए उधार खरीदा, अर्थात हमने खरीदा है तो किसको पैसे देना है, हमें मोहन को पैसे देना है, अभी दिए नहीं है। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। या मोहन देने वाला है इसीलिए लिखेंगे मोहन से। और किसी व्यक्ति के नाम के आगे खाता तब नहीं लिखा जाता, मोहन के खाते से, ऐसा आप लिख सकते हैं। और नरेशन लिखेंगे यहाँ पर कि मशीन उधार खरीदी है हमने, तो नरेशन भी मशीन उधार खरीदी। और यहाँ पर देखिए हमने नरेशन लिख दिया है, और नरेशन लिखने के बाद में इसे एक लाइन से हमने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो भी राशि रहेगी, जैसे यहाँ पर 10,000 अमाउंट है तो हम यहाँ पर 10,000 लिख देते हैं डेबिट में, और 10,000 क्रेडिट में कि मोहन को अब 10,000 हमें देना होगा। इसी प्रकार देखिए मार्च 8 की हम प्रविष्टि करते हैं, और मार्च 8 को हमने देखिए 8 मार्च को स्वाति को माल बेचा है। अब यहाँ पर स्वाति को माल बेचा है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी का नाम लिखा है, अर्थात नगद शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है। तो हम समझेंगे कि इसे उधार बेचा है। तो अब हम पैसे किससे लेंगे, स्वाति से। तो हम लिखेंगे स्वाति डेबिट, यहाँ पर डेबिट लिख दिया जाएगा। का खाता भी लिख सकते हैं, स्वाति का खाता डेबिट। और किससे बेचा है, यानी बेचने को हम विक्रय कहते हैं, माल बेचा है उसे विक्रय खाते और से लिख देंगे, विक्रय खाते से। और नरेशन लिख देंगे उधार माल बेचा। और नरेशन लिखने के बाद यहाँ पर जो डेबिट की अमाउंट है जितने का बेचा है, यानी यहाँ पर देखिए 5,000 का बेचा है, तो हम 5,000 लिख देंगे। और क्रेडिट में भी 5,000 लिख देंगे, और इसे एक लाइन से हम
बंद कर देते हैं। 8 मार्च के बाद देखिए 13 मार्च को फर्नीचर क्रय किया। मार्च 13 की बात करते हैं और फर्नीचर क्रय किया है। यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा है कि कैसे खरीदा है, उधार खरीदा या नगद खरीदा। तो यहाँ पर माना जाएगा कि यह नगद ही खरीदा है। यदि उधार खरीदा होता तो उस व्यक्ति का नाम लिखा होता जिसे हमें पैसे देने हैं। तो हम लिखेंगे क्रय किया है फर्नीचर, और यहाँ फर्नीचर जो है वह संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, और स्थायी संपत्ति का नाम आता है, इसलिए हमने लिखा फर्नीचर खाता डेबिट लिख दिया। और यहाँ पर नगद खरीदा है, इसलिए हमारे पास से रोकड़ जो है, कैश जो है, रोकड़ चली जाएगी, तो रोकड़ खाते से नरेशन लिख दिया। यहाँ पर हमने फर्नीचर नगद खरीदा, और फर्नीचर नगद खरीदा तो यहाँ पर हम डेबिट में अमाउंट लिख देंगे। कितने का खरीदा? फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पर देखिए 10,000 का खरीदा है, तो डेबिट में हम 10,000 का फर्नीचर व्यापार में आया लिख देंगे, और रोकड़ हमारे पास से 10,000 चली जाएगी, अर्थात हम जिससे लिए हैं उसे हमने नगद दे दिया है, यह समझा जाएगा। इसी प्रकार 13 के बाद में आप देखेंगे 16 मार्च की बात आती है, और मार्च 16 को जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 4,900 रुपए। हमने देखिए यहाँ पर 8 मार्च को स्वाति को बेचा था 5,000 का माल। अब स्वाति ने 16 मार्च को यह पैसे दिए है, लेकिन हमें कितने लेना था? स्वाति से 5,000 लेना था, लेकिन नहीं मिले हैं। पूर्ण भुगतान में यानी रुपए मिले हैं, और जो वस्तु व्यापार में आती उसे डेबिट कीजिए। तो हमने लिखा रोकड़ खाता डेबिट कर दिया हमने, और डेबिट करने के बाद में देखिए किससे मिला ये पैसे? स्वाति से, तो हमने लिखा स्वाति से लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए स्वाति डेबिट हुई थी 5,000 रुपए, अर्थात हमें स्वाति से लेना था 5,000 रुपए, लेकिन रोकड़ स्वाति ने दी है 4,900 रुपए। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया कितने का? 100 रुपए का। अब हमें ये 100 रुपए को क्या लिखना होगा? तो हम लिखेंगे यह 100 रुपए हमने स्वाति को बट्टा दिए हैं, छूट दिए हैं, तो बट्टा खाता डेबिट लिखा जाएगा 100 रुपए। और यहाँ पर लिखेंगे स्वाति से भुगतान प्राप्त हुआ, और इसे एक लाइन से बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगली प्रविष्टि जो बनती है वो है, यहाँ पर आपके सामने दिखाई देती होगी मार्च 31 की, और मार्च जो 31 है इसकी प्रविष्टि हम बता देते हैं आपको। मार्च 31 और मार्च 31 में देखिए यहाँ पर वेतन भुगतान किया और किराया दिया, ये दोनों ही नाममात्र के खाते में आएंगे। तो हम लिखेंगे वेतन खाता डेबिट करेंगे, और वेतन के बाद किराया दिया है तो किराया खाता डेबिट किया जाएगा। और किराया हो या वेतन हो सब नगद दिए जाते हैं, इसलिए लिखा जाएगा रोकड़ खाते से। और किराया वेतन के 500 और 1,000 रुपए, तो हम यहाँ डेबिट में वेतन के आगे 500, किराया के आगे 1,000, कुल रोकड़ हमारे पास से चली जाएगी 1,500 रुपए। और हम यहाँ नरेशन लिख देंगे वेतन भुगतान किया, और लास्ट में योग लिख देंगे विवरण के कॉलम में, और डेबिट पक्ष का योग पूरा लगाएंगे और क्रेडिट पक्ष का पूरा योग लगाएंगे। जैसे 75, 10, 85, 5, 90, 90 और 10, 1 लाख, 1,05,000, 1,06,500, 1,06,500 और 1,06,500। इस प्रकार डेबिट पक्ष का योग लगा देंगे और क्रेडिट पक्ष का योग लगा देंगे, और यह हमारा सवाल पूरा होता है। तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। नमस्कार।